भाई अभी तो मतलब ऑन रोड का मुझे कोई ऐसा आइडिया भी नहीं है, आप डायरेक्ट दे दिया आपने मुझे। मैंने तो सिर्फ आगे पीछे चलना बताया ना। नहीं इतना भी आगे पीछे नहीं, बिल्कुल ऑन रोड है, या तो आप कहीं ऐसी जगह पे कोई देखिए। नहीं, वो- आप सभी कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज से हमारी कार ड्राइविंग की क्लासेस फिर से स्टार्ट हो रही है। जी हाँ, भाई विधि के नामकरण पे आया था और इसी के साथ मैंने अपनी कार ड्राइविंग की एक स्टार्टिंग करी थी। पर 3 से 4 दिन बाद इसकी पोस्टिंग मतलब पिथौरागढ़ हो गई और फिर ये चला गया। फिर से हमारा कम से कम 2 से 3 महीने स्किप रहे हैं और हम मेरठ आए। तो मेरठ में आके हमने अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया। हमने मेरठ में ही गंगानगर में डायमंड क्लासेस हैं जहाँ पे आप अच्छे से कार सीख सकते हैं विद प्रोफेशनल टीचर। तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया और ये भाई साहब जी मेरे साथ इसलिए चल रहे थे क्योंकि इनको लग रहा था सिमुलेटर वाली मशीन होगी तो हम सब एक एक बार मतलब अपनी चांस लेंगे, मतलब समझ सकते हैं आप। तो आइए चलते हैं डायमंड क्लास। तो ये है डायमंड का बोर्ड। जी हाँ, ऊपर नंबर मेंशन है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप मेरठ में गंगानगर से बिलोंग करते हैं और आपको कार ड्राइविंग करनी है। तो हम जा रहे थे ऑफिस हमें नहीं पता था कि ऊपर की साइड मतलब शिफ्ट है डायमंड क्लास। जब हम लोग 7th 8th में होंगे तब ये कभी हमने देखा था जब हम गंगानगर में थे, पर आज पहली बार देखा कि इसका ऑफिस इतना ऊपर है। तो हम लोग चलते चलते थक गए कि ये इतनी सारी मतलब सीढ़ियों को हमें पार क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन कुछ और थी और ये इतने टॉप पे था। पर चलिए कोई नहीं, ये मजाक की बात। यहाँ हम ऑफिस में गए और ऑफिस में जाके सबसे पहले उन्होंने यही पूछा कि आपके पास लर्नर लाइसेंस है या नहीं, क्योंकि लर्नर लाइसेंस होना कंपलसरी होता है। तो मेरे पास लर्नर लाइसेंस था जो कि मैंने अपने ही उत्तराखंड से बनवा रखा था। तो हमारी आज जो फर्स्ट डे था वो था सिमुलेटर मशीन में, और सिमुलेटर मशीन बहुत देर, कम से कम हम हाफ आवर्स रुके रहे, पर सिमुलेटर मशीन अनफॉर्चुनेटली आज नहीं चली। मतलब इससे 1-1.5 घंटे पहले भी चली थी, पर जब जैसी मेरी चांस आई पता नहीं क्या ही हो गया। मेरे संग ही पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता। तो जो ये फर्स्ट डे होता है ये सिमुलेटर मशीन पे होता है। इसमें आप डायरेक्ट गाड़ी में जो स्टीयरिंग होता है उस पर हाथ ना रख के इस पर अपना थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं। पर मेरे संग ऐसा हुआ कि वो चीज़ स्किप हो गई, वो लास्ट दिन मेरे लिए ऐड होगी। तो आज वो डायरेक्ट ही गाड़ी में लाके मुझे बता रहे थे कि आप बेसिक थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, फिर आपकी कल से क्लासेस स्टार्ट हैं। तो आइए आपके संग भी थोड़ा सा बेसिक शेयर करते हैं। क्लच हमेशा क्लच पे ही रहेगा, पैर कभी नहीं उठेगा। जितना आपका मन करे ना नहीं वो किसी पैर को दबाना, मतलब इसको हटाना भी नहीं है। क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या करते हैं, मूवमेंट नहीं बना पाते, या तो एक्सीलेटर ज़्यादा लेंगे या ब्रेक ज़्यादा लेंगे, प्रेशर की वजह से पता नहीं है ना कितना देना है। तो आपको जितना भी मन करे ना आप इस पैर पर डालना प्रेशर, उस पैर पर मत डालना। उस पर पैर पर प्रेशर डालोगे तो क्या होगा, गाड़ी स्पीड में जाएगी। वो तो रेस मारेगी। स्टार्ट करके देख लो, पैर पहले दबाइए, छोड़िए। देखिए अभी आपके पैर नहीं आ रहे तो आप सीट एडजस्ट कीजिए, कोई बात नहीं, बस आपके पैर आने चाहिए। देखिए आ रहे हैं आगे ना प्रॉपर, देखिए मैम। उसके बाद मैम ये हमारा स्टीयरिंग होता है, क्या होता है, ये हमारे होते हैं मैम एसी के कंट्रोल्स। ये एसी कंट्रोल्स होते हैं, मालूम है ना, यहाँ ठंडी हवा आती है या गर्म हवा आती है। ये फैन की स्पीड होती है 1 2 3 4, ठीक है। हम देखिए आ रही है ना फैन की स्पीड। ये अगर हमको मिरर पर हवा चाहिए, फॉग जम जाता है उसके लिए, अगर पैरों पर और उस पर हवा चाहिए, ठीक है मैम। ये हमारे गियर होते हैं, ये होता है हमारा हैंड ब्रेक। तो मैम सबसे पहले हम गाड़ी में बैठने के साथ क्या करेंगे, आप सीट बेल्ट लगा दीजिए। सीट बेल्ट लगाने का मैम तरीका क्या होता है, ऐसे नहीं करते, इसको ना जहाँ से भी है ना बस इसी को पकड़ते हैं और इसी को रखते हैं, यहाँ लगाते हैं ऐसे। सीट बेल्ट मैम ने लगा दिया, उसके बाद हैंड फ्री करेंगे। हैंड फ्री करेंगे कर दो। इसका करने का मैम क्या कॉन्सेप्ट होता है, एक जन आप जो दबाएंगे ये हो नहीं पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, इसको ना दबाने के लिए जैसे अपने लगाया तो थोड़ा सा ऊपर करके डाउन करके, ठीक है। आप लगाने के जैसे 3-4 बार खींच लेते हैं। अब आप थोड़ा सा ऊपर करके डाउन करेंगे ना तो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर आप ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं होने, थोड़ा सा होल्ड करना होता है फिर, ठीक है ना। ये तो मुझे नया पता है। कोई बात नहीं, आजकल तो स्विच वाला भी ऑटोमेटिक बटन होता है। ये मैम हमारी जो गाड़ी है आप चेक करके बताइए, ये न्यूट्रल में है, गियर में है, ये न्यूट्रल अब देखना न्यूट्रल नहीं है, देखिए आप टच कीजिए, कम है ना। अब यहाँ पर आराम से ऐसे कीजिए, लेफ्ट राइट कीजिए,
ठीक है लेफ्ट। तो जहाँ पे न्यूट्रल होता है मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है लेफ्ट, हाँ मतलब मूवमेंट लेफ्ट राइट बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ गियर में देखो कितना कितना कम है, देखिए ना मूवमेंट कम है ना, और न्यूट्रल में देखिए कितना मूवमेंट है। ऐसे नहीं करते, देखिए ऐसे ऐसे मूवमेंट है ना। मैं फर्स्ट गियर लगाइए, ये थर्ड गियर लग गया, न्यूट्रल लगा। फर्स्ट गियर लगाने के लिए अपने फर्स्ट गियर लगाए, सेकंड गियर यहाँ न्यूट्रल कीजिए, इधर ये सेकंड गियर लग गया, ठीक है ना। अब यहाँ से न्यूट्रल करेंगे आप, अब आगे बिल्कुल एग्जैक्ट इसके थर्ड गियर, फोर्थ इसके बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे, ठीक है मैम। हाँ वो स्पीड में करते हैं काम, ये काम स्पीड में। उसके बाद करने के बाद मैम ये फिफ्थ गियर हो गया, एक रिवर्स गियर हो गया, क्योंकि अब मैम स्टार्ट करेंगे गियर पे। चलिए हम बता रहे हैं, चाबी घुमाइए, ठीक है। हाँ क्लच पे पैर रखिए, स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। क्लच पे मैंने रख रखा है पैर, दबाइए, स्टार्ट कीजिए, दबाइए ना, एक्सीलेटर लीजिए सही थोड़ा। बताऊँ तो मैं आ तो गई थी, पर मुझ में ना बहुत नर्वस हो गई थी। मतलब जो मैंने 2-3 दिन भी सीखा मैं सब आके भूल गई थी, बिल्कुल माइंड एक्सीलेटर देखिए कितना ज़्यादा ले रही है आप। मैं ये भूल गई थी कि दूसरी साइड पे नर्वस ही फील हो रहा है? आपकी एक्सीलेटर ब्रेक क्लच होता है। चलिए। मुझे ऐसा अब लगा क्लच कि छोड़िए, आप अगर हल्का गाड़ी हल्का। ठुक गई तो मतलब यही दिमाग में चलता रहा। छोड़िए, देखिए गाड़ी चल रही है क्या, ये गाड़ी चलने लगती है तो हम ना उधर काटेंगे। ब्रेक मारिए अभी तो, मतलब ऑन रोड का मुझे कोई ऐसा आइडिया भी नहीं है, आप डायरेक्ट दे दिया आपने मुझे। मैंने तो सिर्फ आगे पीछे चलना बताया। नहीं इतना भी आगे पीछे नहीं, बिल्कुल ऑन रोड है, या तो आप कहीं ऐसी जगह पे देखिए। कोई नहीं, वो तो हम बताएंगे। देखिए हम यहाँ से गाड़ी चला लेंगे। चलिए छोड़िए, रेस लीजिए, रेस लीजिए, एक्सीलेटर जिसको बोलते हैं लीजिए आप। इधर काटिए और काटिए, इधर काटिए, सिंपल था ना। हाँ सीधा कीजिए स्टीयरिंग, उधर काटिए, हाँ काटिए, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए, ठीक है। ब्रेक लगाएंगे, न्यूट्रल करेंगे। अब मैम ये स्टीयरिंग होता है, तो मैम आपको कैसे पता है कहाँ सीधा कहाँ उल्टा है? स्टीयरिंग को मैम ये हम यहाँ काटते हैं ना, यहाँ से हम ये आधा और एक, अब देखिए क्या बोलते हैं, जहाँ के देखिए टायर बिल्कुल सीधे होंगे। जी देखिए मैम जी, तो मैम ये ना देखिए ऐसे जहाँ पर होता है यहाँ पर बिल्कुल स्टीयरिंग सीधा है, यहाँ से आपने काटा आधा, एक, डेढ़ हो गया, तो हमारे टायर इधर सीधा करने हैं टायर, तो यहाँ से देखिए आधा और एक। अब देखिए टायर सीधे, ये मैम होता है वाइपर। ओके ये वाइपर है, हाँ हम पानी पूरा पीते हैं, ठीक है मैम। ये बारिश की वजह से आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है मैम, इंडिकेटर कैसे चलाते हैं, चलते चलते गाड़ी में ऐसे कर देते हैं, ये नीचे को लग जाता है, तो जब हम चल लेंगे तो फिर ऐसा कर देते हैं, मतलब स्टेरिंग पे ही हाथ रखते थे। ये इंडिकेटर होता है मैम, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैम ये होता है, ये रात को जब होती है, रात होती है तो पूरे डैशबोर्ड में और अगर छोटी लाइट जलती है उसको जलाने के लिए हमको ये करना होता है, आधा प्रेस करना होता है। हाँ, और जब पूरा प्रेस करेंगे आगे के फॉग लैंप जल जाते हैं, जिसको बोलते हैं। हाँ पूरा हो गया, इतने हो गया। आधा ये है। अब ये पासिंग लाइट जलेगी। इसका आइडिया कैसे लगेगा? नहीं ये 2 बार ही होता है ना मैम, अभी बंद है। आप करेंगे रात को इतना, पूरी डैशबोर्ड में लाइटें आएंगी, में लाइटें आएंगी, आप एक बार ऑन करेंगे तो फिर आपके उसमें लाइटों में लाइट आएगी, ठीक है ना सर। और मैम ये होता है पासिंग, ये पास देता है हमेशा ओवरटेक करने के लिए, ओवरटेक करने के हमें लिए। ओवरटेक करना है तो। हाँ जब हमें ओवरटेक करना है, हमको दिख रही है, हम जगह हम ब्रेक नहीं मारेंगे, इसको बोलते हैं पासिंग। वो हम आपको इसको बोलते हैं हम डैशबोर्ड, इसको बोलते हैं रेडियो, इसको मैम ये बोलते हैं अलग अलग, जैसे कि आपको हवा चाहिए। अब यहाँ करेंगे तो फेस पर आवाज़ आएगी, यहाँ करेंगे तो हमारे पैरों पर आवाज़ आएगी, आती है ना। यहाँ से फ्रंट पर आवाज़ आती है। ये क्या होता है, ये मानते हैं, इसमें क्या होता है, गाड़ी के अंदर ही अंदर हवा घूमती है। जब आप इधर कर देंगे तो गाड़ी की बाहर की ठंडी हवा अंदर आएगी, यहाँ की बाहर जाएगी, ठीक है मैम। और जब हम रुकते हैं हम क्या करते हैं, हैंड ब्रेक लगाते हैं, लगाइए। हैंड ब्रेक लगाने के बाद कभी भी हम गाड़ी को, कहीं ट्रैफिक में चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, अब हम मार्केट में खड़े हैं,
खड़ी में खड़े करने के बाद आपने लगा रखा है फर्स्ट गियर, आपका पैर एक्सीलेटर कर दिया, क्लच के लिए आपने क्लच छोड़ दिया तो गाड़ी भाग जाएगी। इसलिए जब भी आप रुकते हैं तो न्यूट्रल करके रुकेंगे और ब्रेक तो हमेशा पैर रख जाएगा। ठीक है मैम, आज कल से आप क्लासेस हो जाएंगी। आज का हमने बेसिक आपको बताया। तो ये था मेरा फर्स्ट डे और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो फर्स्ट डे तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, मैं भूल गई थी कि दूसरी साइड भी एक्सलेटर ब्रेक क्लच है। मुझे अपने से डर लग रहा था अगर स्टार्ट हो गई, वो भी ऑन रोड में। ऑन रोड को देख के थोड़ी घबरा गई थी क्योंकि अभी जो 2-3 दिन हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड था। ऑन रोड तो मैं कभी आई नहीं और ये डिवाइडर था और इससे आगे हाईवे लग रहा था, तो डर तो था ही। तो ये जो कार ड्राइविंग की सीरीज़ है इसको मैंने बहुत अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश करी जितना मुझसे हो सका, और अभी कुछ दिन यही कंटिन्यू रहेगा। तो आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये जो मेरा चैनल है स्पेशली मेरी लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे है। जो मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस होती है मुझे ऐसा लगता है वो दूसरों तक शेयर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम हर एक चीज़ में नर्वस हूँ, तो इससे थोड़ी सी गाइडेंस तो दूसरे को प्रोवाइड होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। हे एवरीवन, माय नेम इज़ खैर क्या फ़र्क पड़ता है नाम से। आइए काम की बात करते हैं। तो जैसे कि एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती, उसकी लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड देखना चाहते हैं।